ये इनिंग जो है ना, मेरा हिस्ट्री मेकिंग एक इनिंग है और ये मुद्दों तक याद रहेगी। कोई इसको यकीन नहीं कर रहा, जो मैच देख रहे थे वो भी यकीन नहीं कर रहे थे क्या हो रहा है। टीम को सहारा देने के लिए आया, 91 पर 7 आउट हो चुके हुए हैं और वो अकेला ही लड़ रहा है। उसने वो इनिंग खेल दी है जो मेरे ख्याल में जितने भी क्रिकेटर्स हैं जो खेल रहे हैं क्रिकेट, उनके लिए एक लेसन है। ना सिर्फ उनके लिए लेसन है, बल्कि जो अभी क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। हिम्मत नहीं हारने, खड़े रहना है। वक्त मुश्किल ज़रूर होगा, आपकी हिम्मत अगर आपने जुतोई रखी तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। और ये कर दिखाया है मैक्सवेल ने आज। इनिंग जो है देखें बड़ी देर बाद आई हैं और मेरे ख्याल में ये दोनों इनिंग जो है ना, एक मैक्सवेल की और फ़खर ज़मान की, इन दोनों ने वनडे क्रिकेट के अंदर भी एक नई रूप फूंकी है। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं न्यूज़ीफाई। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बड़ा अहम मैच, ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद यकूब है। यकूब साहब, मैक्सवेल ने आज कर क्या दिखाया? ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी है उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। हाँ जी, ये अफजल इफ्तिखार साहब बहुत शुक्रिया। ये इनिंग जो है ना, मेरा हिस्ट्री मेकिंग एक इनिंग है और ये मुद्दों तक याद रहेगी। कोई इसको यकीन नहीं कर रहा, जो मैच देख रहे थे वो भी यकीन नहीं कर रहे थे क्या हो रहा है। एक बैट्समैन है, वो टीम को सहारा देने के लिए आया, 91 पर 7 आउट हो चुके हुए हैं और वो अकेला ही लड़ रहा है और स्कोर का टारगेट भी बहुत बड़ा है, अभी 200 रन दूर है। लेकिन अपने कप्तान किमन्स के साथ मिलकर उसने वो इनिंग खेल दी है जो मेरे ख्याल में जितने भी क्रिकेटर्स हैं जो खेल रहे हैं क्रिकेट, उनके लिए एक लेसन है। ना सिर्फ उनके लिए लेसन है, बल्कि जो अभी क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। वो ये एक लेसन ऐसा है कि आपने किसी भी हालत में, किसी भी स्टेज पर हिम्मत नहीं हारने, खड़े रहना है। वक्त मुश्किल ज़रूर होगा, आपकी हिम्मत अगर आपने जुतोई रखी तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। और ये कर दिखाया है मैक्सवेल ने आज। इतनी बड़ी इनिंग जो मुद्दों याद रखी जाएगी और मेरे ख्याल में ऐसी इनिंग मैंने नहीं देखी। बड़ी इनिंगें हुई हैं, ऐसे बड़े स्कोर हुए हैं वनडे में, 200 से 250 तक भी हुआ है। लेकिन ये जो इनिंग थी, इसकी ख़ास ये बात थी कि आपको 200 स्कोर चाहिए। 7 आपके लड़के बैट्समैन आउट हो चुके हैं और 200 स्कोर भी पड़ा हुआ है। और मैक्सवेल ने अपनी जो उसने 201 स्कोर किया नॉट आउट रहे, उसका जो आखिरी 9 ओवर हैं वो उसने क्रैम्प के साथ खेली है। उसको क्रैम्प पड़ गए हुए थे, उससे सिंगल नहीं ली जा रही थी और वो बार बार लेट रहा था, मेडिकल एड ले रहा था, वो अपने फिजियो को बुला रहा था, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रहा था। ये बहुत बड़ी बात थी कि उसने हिम्मत नहीं हारी। और सामने किमन्स बैठा, सामने उसका कप्तान उसको देख रहा था, जो उसको पूरी सपोर्ट कर रहा था एक एंड से, कि ये यानी कि उसने अब कोई हिटिंग नहीं की, किमन्स ने कोई हिटिंग नहीं की। वो अपने बॉल को डक करता रहा ताकि विकेट ना जाए कहीं। और मैक्सवेल चाहे ज़ख्मी भी है, उसको अपने मैक्सवेल पर यकीन था। अगर उसको यकीन ना होता तो वो शायद वो खुद हिटिंग शुरू कर देता कि इसको रेस्ट दी जाए, अब ये नहीं मार सकता तो इसको या रिटायर आउट कर लिया जाए या इसको रेस्ट दी जाए दूसरे एंड पर, मैं हिटिंग शुरू करता हूँ। हालांकि वो हिटिंग कर सकता है, करता भी रहा है, लेकिन उसको अपने मैक्सवेल पर लगता है ये बहुत ज़्यादा यकीन था कि ये करेगा और उसने कर दिखाया। अपने कप्तान की जो उसने जो भरोसा किया तो उस पर वो पूरा उतरा। उसने वो इनिंग खेली है। उसको मैं 3-4 दफ़ा तो वो ग्राउंड पर लेट गया है, फिर मेडिकल एड आई है, ड्रिंक लिए हैं, सब कुछ किया है। फिर उसने अफसर साहब ये देखें कि सिंगल ली नहीं जा रही, अब चौके ही लगा सकते थे और क्रैम्प के साथ चौका लगाना, छक्का लगाना कितना मुश्किल है। फिर भी उसने आखिरी 9 ओवर जो बैटिंग की है वो क्रैम्प के साथ की है। उसमें उसने चौके भी लगाए हैं, छक्के भी लगाए हैं और खड़े लगाए हैं। और उसने एक अजीब सा समा बांध दिया कि जब वो 40-50 रन रह गए थे तो मैं भी ये कह रहा था कि अब तो
डिज़र्व ऑस्ट्रेलिया करता है ये विक्ट्री। अब अफ़गानिस्तान ये विक्ट्री डिज़र्व भी नहीं करता। जिस तरह इन्होंने अपना मैच ये खोया है, जीता हुआ मैच, बिल्कुल जीता हुआ मैच, 2 कदम के ऊपर जीत पड़ी हुई थी, जिसको वो स्नैच करके ले गया है मैक्सवेल वहाँ से, और अपनी टीम को सिर्फ सेमीफाइनल में ले गया है। इतने 12 पॉइंट के साथ सेमीफाइनल में चली गई है। तो ये एक इनिंग थी, बहुत बड़ी इनिंग थी, और ये मुझको याद रखी जाएगी। लेसन है आने वाले क्रिकेटर्स के लिए, और जो क्रिकेटर्स वहाँ पर हैं वर्ल्ड कप में अपनी मुख्तलिफ टीमों, उनके लिए लेसन है कि सब कुछ हो सकता है अगर आपकी हिम्मत जवां है, हिम्मत बंधी हुई है। तो मैच का पासा पलटना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ हिम्मत की बात है। जैसा कि यकूब साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो फ़खर ज़मान थे, उन्होंने और ऑस्ट्रेलिया के मैक्सवेल ने, दोनों ने सेंचुरियाँ की हैं, इन दोनों को मुआवजा अब कैसे करेंगे? जी, ये वो भी फ़खर ज़मान की इनिंग जो बहुत बड़ी इनिंग थी, वो भी पाकिस्तान को उसने वर्ल्ड कप आउट होने से बचाया था। अगर वो फ़खर ज़मान वो इनिंग ना खेलते और साथ बारिश का भी डिवाइन की मदद भी ना मिलती, तो शायद पाकिस्तान इस पर वापसी तो नहीं, खैर वर्ल्ड कप से आउट हो चुका हुआ था। लेकिन वो भी इनिंग बहुत बड़ी थी, उसको भी लोगों ने बहुत प्रेज़ किया। पर मेरे ख्याल में आज की जो इनिंग है ये उसको भी काट गई है, ये उससे भी बड़ी इनिंग है। क्योंकि आप देखिए 200 रन का टारगेट दूर पड़ा हुआ है, और एक लड़का ज़ख्मी भी, अनफिट भी हो चुका हुआ है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। एक हिम्मत की बहुत ज़रूरी मिसाल थी। हिटिंग भी की है, खड़े खड़े छक्का लगाना, खड़े खड़े बाउंड्री लगा देना, खड़े खड़े स्वीप मार रहा है वो। तो ये उसने तो बिल्कुल आउट क्लास किया है अफ़गानिस्तान की बॉलिंग को। और ये अफ़गानिस्तान जो मैच जीत चुका हुआ था, मैं कह रहा हूँ मैच जीता हुआ था उसने, 91 पर 7 थे, लेकिन अपनी भरपूर बैटिंग के साथ उसने जो 10 छक्के लगाए हैं और 20-21 के करीब उसने चौके लगाए हैं। तो ये बहुत बड़ी इनिंग थी। फ़खर ज़मान की इनिंग भी बहुत अच्छी थी, बहुत जो टीम आपकी इनिंग ना वो होती है जो आपकी टीम के काम है, चाहे वो 30 रन की हो, चाहे वो 40 रन की हो, कोई ज़रूरी नहीं तो सेंचुरी हो, इतना स्कोर हो कि जितनी जो टीम चाह रही हो, आपकी टीम को विक्ट्री के लिए ज़रूरत हो, आप वो करके दे दें। उसके लिए उस कैमियो चाहे 25 रन का हो, मतलब आखिरी 8 गेंदे या 25 रन करना है, जिस लड़के ने वो 25 रन कर दिए, वो इनिंग है, उसी को नहीं कहते हैं मैच विनिंग इनिंग होती है। तो वो ये लंबा स्टे भी था, फाइट लंबी थी और मुश्किल वक्त था, पीछे लड़का कोई नहीं था और करके जाना था, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जानी थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी सेमीफाइनल के लिए एक फंसा रहना था, उसने नेट रन रेट के चक्करों में फंसा रहना था। अब वो बड़ी आसानी के साथ 12 पॉइंट के साथ चला गया। तो ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी और ये बहुत बड़ी इनिंग थी। फ़खर ज़मान की इनिंग अपनी जगह पर थी, उसने भी टीम को सहारा दिया है और इसने भी टीम को सहारा दिया है। इसने तो जीत के साथ सहारा दिया और सेमीफाइनल ले गई है। और फ़खर ज़मान की जो थी इनिंग, उसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से आउट होने से बचा लिया। तो अब देखिए, अब 3 टीमों में रह गया मुकाबला, उसमें न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के भी थोड़े से चांसेस हैं, सबसे स्लिम चांसेस हैं। सबसे ज़्यादा चांसेस तो न्यूजीलैंड के हैं, लेकिन न्यूजीलैंड का फिर वही मसला बन रहा है, बारिश ने उसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी उसको सेटबैक दिया है। और अभी कह रहे हैं कि बेंगलोर में तो आज भी बारिश हो रही है, तो ये 3-4 दिन और बारिश होनी है। तो 9 तारीख को उनका मैच है, तो अगर वो बारिश चलती रही, तो अगर वो मैच ना हो सका तो न्यूजीलैंड तो फिर रह जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जाएगा। पाकिस्तान इसके खिलाफ जीते इंग्लैंड के साथ, और चला जाएगा इंशाल्लाह ताला। जैसा कि फ़खर ज़मान की इनिंग्स और मैक्सवेल की इनिंग्स से वर्ल्ड कप में जो वनडे, इसको कितना फ़ायदा हासिल हो सकता है? हाँ, ऐसी इनिंग जो देखें बड़ी देर बाद आई हैं, और मेरे ख्याल में ये दोनों इनिंग जो है ना, एक मैक्सवेल की और फ़खर ज़मान की, इन दोनों ने वनडे क्रिकेट के अंदर भी एक नई रूप फूंकी है। लोग ज़्यादातर T20 देखते थे, तो उनको वो उसी में मज़ा आता था। वनडे से भी थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि इंडिया के मैचों में रश होता था, बाकी मैचों में रश नहीं होता था। तो ये दो इनिंग्स हैं ना, इन्होंने एक वर्ल्ड कप को भी एक नई जान दी है। और मेरे ख्याल में वनडे क्रिकेट एक दफ़ा फिर रिवाइव हुई है इन 2 इनिंग के साथ। और ये ऐसी इनिंग और होंगी ना, तो इंशाल्लाह लोगों का रुझान और बढ़ेगा वनडे क्रिकेट की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया यकूब साहब। और
इसी के साथ आपको बताते चलें कि मैक्सवेल ने वाकई मेहनत करके ऑस्ट्रेलिया का नाम रोशन किया। इसी के साथ यकूब साहब को और अफजल इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।